all to my YouTube channel. Today I am going to teach you math subject and our topic is rule of divisibility, विभाज्यता के नियम. This topic is related to our class 6th, 7th and 8th. Means this topic is beneficial for all these three classes, 6th class, 7th class and 8th class. यह जो टॉपिक है विभाज्यता का नियम, यह तीनों क्लास के लिए बेनिफिशियल है, तीनों क्लास के लिए लाभदायक है. तीनों क्लास इस टॉपिक से पढ़ करके आगे अपने जो भी इनके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिवीज़न. यह डिवीज़न से डिराइव किया गया है और डिवीज़न का मीनिंग होता है भाग देना. ठीक है, तो डिवीज़न से रिलेटेड है डिविजिबिलिटी. डिवीज़न क्या होता है, भाग क्या होता है? भाग देने के लिए हमें किसी दो संख्या की आवश्यकता होती है. एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है. वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, और ये दोनों जो नंबर हमें मिलते हैं उससे हमें दो और चीज़ें प्राप्त होती हैं. अब देखो, जैसे मुझे भाग देना है 12 का 2 से, तो 12 में हम 2 से भाग देंगे और हमें मिलेगा यहाँ पर भागफल, और नीचे हो सकता है कि आपको शेषफल भी मिले या फिर 0 मिले या कोई नंबर या कोई संख्या आपको शेषफल के रूप में मिले. तो इस तरह से जो ये नंबर हमें मिलते हैं, जो भागफल हमें मिलता है, वो हम किस प्रोसेस से प्राप्त कर रहे हैं? डिवीज़न से, भाग से. अब देखो, मैंने आपको बताया था डिवीज़न में हमें दो संख्या दी जाती है. एक संख्या वो जिसको हमें भाग देना है और एक संख्या वो जिससे हमें भाग देना है. तो जो संख्या जिसको भागित करना है, विभाजित करना है, वह संख्या हमारी कहलाती है भाज्य, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. और इस भाज्य को हम जिस संख्या से भाग देते हैं दैट इज़ कॉल्ड भाजक. उस संख्या को हम कहते हैं भाजक, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिवाइज़र. डिवाइज़र मीन्स भाग देने वाला. ठीक है, भाजक या डिवाइज़र. और भाग देने पर जब हम इसका भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा उसे हम कहते हैं भागफल. इसे क्या कहते हैं? भागफल, और इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट. ओके, अब हमने इसे भाग दिया तो हमारे पास दो कंडीशन होगी. यहाँ पर भाग देने पर लास्ट में या तो हमारे पास 0 बचेगा. 0 मीन्स या तो हमें कुछ नहीं मिलेगा या हमें कोई नंबर या संख्या प्राप्त होगी, कोई भी 1, 2, 3, जो कि इस भाजक से छोटी होगी, विच इज़ स्मॉलर देन डिवाइज़र, जो हमें मिलेगा. और लास्ट में यदि हमें कोई संख्या मिलती है दैट इज़ कॉल्ड शेषफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे रिमाइंडर. दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिमाइंडर. तो लास्ट में कोई संख्या ऐसी मिली हमें जो इस भाजक से, इस डिवाइज़र से छोटी है, और अब वो इसके टेबल में, इसके पहाड़े में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर वो संख्या बच जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे भाग देने पर 4 चीज़ें हमें दिखाई देती है जब भी हम डिवीज़न करते हैं. एक तो वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है जिसे हम भाज्य या डिविडेंड कहते हैं. दूसरी वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक या डिवाइज़र कहते हैं. और जब हम इसका टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमें मिलता है, जो आंसर हमें मिलता है दैट इज़ भागफल या कोशेंट. और यदि कोई संख्या नीचे बच गई जो इस भाजक से, डिवाइज़र से छोटी है, तो उसे हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं. तो ये हमने भाग के बारे में पढ़ा. अब हम देखेंगे कि जब हम किसी संख्या को भाग देने जाते हैं और भाग देने पर यदि हमें शेषफल 0 मिलता है तो क्या वह संख्या उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर रही है? यदि 0 मिलता है तो यह संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही है. और यदि हमें नीचे 0 नहीं मिलता है, कोई संख्या हमें प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि ये संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है. अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने फैक्टर मीन्स गुणनखंड आपने पढ़े हुए हैं. ठीक है, और मल्टीपल मीन्स गुणज, ये भी आपने पढ़े हुए हैं.
मैं मान सकती हूँ कि 6, 7, 8 तक आपको 5th क्लास में गुणनखंड और मल्टीपल पढ़ा चुके हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? जो किसी संख्या के गुणे से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा कि 6 है, ये 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड हम 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 मतलब 2 और 3 क्या है? 6 के गुणनखंड है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिला? 6 मिला। तो 2 और 3 इस संख्या के गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड है। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो गुणनखंड होते हैं, ये गुणनखंड इस संख्या को पूरी तरह विभाजित करते हैं, चाहे 2 से करें या हम 3 से करें, ये इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है वो इस 2 और 3 का मल्टीपल है। ये 6 क्या है? मल्टीपल है या गुणज है। किसका? 2 या 3 का गुणज है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है? 2 और 3 है, मतलब इसकी टेबल में 6 आता है। और 6 में यदि हम 2 और 3 से डिवाइड करें, भाग करें, तो हमें ये 6 मिलता है। तो 6 क्या है? यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीपल है, गुणज है, और 2 और 3 यहाँ पर क्या है? 6 के फैक्टर है या गुणनखंड है। ये हमने देखा। अब हम किसी संख्या में यदि किसी संख्या को भाग देने के लिए कहा जाता है तो हम इजीली दे देते हैं, उसमें रिमाइंडर चाहे कुछ भी बचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुणनखंड यदि निकालने को कहा जाता है आपको, तो गुणनखंड के लिए हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है कि गुणनखंड के लिए हमें वही संख्या लेनी है जो उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मैंने कहा, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिया 12, और 12 को यदि 2 से विभाजित करने के लिए कहा, 2 से डिवाइड करने के लिए कहा, तो आपने तुरंत इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है। यदि आपको 13 कहा जाता और 13 दिया जाती संख्या, एक नंबर आपको 13 दिया जाता और फिर आपको कहा जाता कि इसको 2 से डिवाइड करो, तो भी आपने इसे आराम से डिवाइड करके और ये अपने को आंसर ला के दे दिया और नीचे आपने बता दिया कि रिमाइंडर है या शेषफल बचा है। ठीक है। ये भाग देना हो गया इजी, आपने इसको भी कर दिया और इसे भी कर दिया। लेकिन यदि आपको फैक्टर निकालने को कहा जाता है या गुणनखंड निकालने को कहा जाता है, तो आपके सामने ये कंडीशन आ जाती है कि आपको वही संख्या लेनी है जो इससे पूरी तरह विभाजित हो रही हो, जो इस संख्या को पूरा विभाजित कर दे, जो इस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो उसमें आपके पास कंडीशन ये हो जाती है कि नीचे हमेशा रिमाइंडर जो है आपका वो हमेशा 0 होना चाहिए, शेषफल आपका 0 होना चाहिए। तब आप यहाँ पर 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है और आप यहाँ पर 2 से इसको करोगे तो ये 2 6 जा 12, ये आपका क्वोशंट यहाँ पर आ जाएगा, भागफल आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको इसको भी डिवाइड करना होता है, तो फिर आप 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 का मल्टीपल 6 है या गुणज 6 है और आप इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब आ गया आपके सामने 3। अब यहाँ पर आप 2 नहीं ले सकते। 2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको भाग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप इसे 2 से गुणा भाग देते हो तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता है, एक शेषफल बचता है, और एक शेषफल यदि बचता है तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। तो गुणनखंड के लिए हमारे सामने ये कंडीशन आ जाती है कि हमें वही संख्या लेनी है जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसलिए हम यहाँ पर अब 2 नहीं लेंगे, अब हमें क्या लेना होगा? 3 लेना होगा, और 3 एकम 3 जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दिया। ठीक है। तो गुणनखंड के लिए ये मैंने आपको छोटी संख्या से समझाया। अब बड़ी संख्या से गुणनखंड के लिए हमें 2 ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे मान लो बड़ी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या को आपको कहा जाए कि इसको 2 से विभाजित करो या इसका 2 से डिवाइड करो, तो आप इसको 2 से आराम से डिवाइड कर दोगे। फिर आप ये नहीं देखोगे कि ये इसमें पूरी तरह विभाजित हो रहा है या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने इसको 2 का टेबल पढ़ा और इसको डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 और ये 5, फिर 2 2 जा 4 और ये बचा 1। नीचे रिमाइंडर आपका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया, और आपका जो क्वोशंट है, भागफल है, वो आ गया 122। परंतु यदि आपको कहा जाए कि इस संख्या का, इस नंबर का आप फैक्टर निकालिए या गुणनखंड निकालिए, तब आपको ये देखना होगा कि हम कौन सी संख्या से इसको भाग दें या इसको डिवाइड करें कि वह संख्या इसमें पूरी तरह से डिवाइड
वह संख्या इस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे या कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब यहाँ पर देखने के लिए हमको लेना होगा, हम सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो हम लेंगे 2। तो 2 का देखने के लिए कि 2 संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही है या नहीं कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से विभाजित कर रही है या नहीं कर रहे हैं, हमें उसे भाग दे के देखना होगा। अब हम इसको भाग देंगे, भाग देने में हमें आंसर नीचे रिमाइंडर क्या मिला 1 और क्वोशिएंट क्या मिला, भागफल क्या मिला 122। लेकिन हम इसे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1, जबकि हमें गुणनखंड करने के लिए रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलना चाहिए, और 0 मिलेगा तभी हम वो संख्या यहाँ ले सकते हैं। इसका मतलब हम 2 यहाँ पर नहीं ले सकते। फिर हम इसे करके देखेंगे 3 से कि क्या 3 से ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है, क्या कम्प्लीटली 3 इसको डिवाइड कर रहा है, क्या हमें नीचे 0 मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। 3 7 जा 3 8 जा 24, फिर बचा 5, 3 1 जा 3, ये बच गया 2, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम इसको करके देखेंगे तो हम यहाँ पर 3 भी नहीं ले सकते। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पर इस संख्या को हम उसी संख्या से भाग दें जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही हो। अब हम लेंगे, अब हम करके देखेंगे इसको 4 से। 4 से तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम करके देखेंगे इसे 5 से। क्या 5 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहा है? तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ऊपर से उतारे 5 5 9 जा 45, और ये बच गया 0। तो हमने क्या किया, अब हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्वेश्चन हमारा जो शेषफल है वो हमें 0 मिल गया। तब हम यहाँ पर 5 लेंगे। तो ये 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले 2 से डिवाइड करके देखना पड़ा, फिर 3 से डिवाइड करके देखना पड़ा, फिर 4 से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो कि भाई जा रहा है नहीं जा रहा है। फिर आपने 5 से डिवाइड करके देखा, फिर आपका जब रिमाइंडर या शेषफल 0 आया तब आपने यहाँ पर 5 लिया, ठीक है ना। तो ये जो लॉन्ग प्रोसेस हमारी आ रही है, क्या हम इस प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसे कोई तरीके हैं जिसे हम इस संख्या को देखते ही बता दें कि नहीं ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो 5 से डिवाइड होगा? क्या हमारे पास ऐसे कोई रूल हैं, ऐसे कोई तरीके हैं? तो वो तरीके, वो रूल वो हैं हमारे पास, जिसमें हम संख्या को देख कर बता सकते हैं कि ये संख्या डायरेक्ट किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, यह नंबर किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा। और वो जो नियम है, वो जो रूल है, वो हम इस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर जैसे 49 आ गया, अब 49 आ गया, फिर वही कंडीशन आपके सामने कि इस संख्या को हमें उस संख्या से डिवाइड करना है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। फिर हम यहाँ फिर लेंगे इसको, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, ये 9 लिया, फिर 2 4 जा 8, अब बचा 1, ये यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम 2 भी नहीं ले सकते यहाँ पर। फिर क्या लेंगे, हम 3 से करके देखेंगे, 4 से करके देखेंगे, सब में हमें रिमाइंडर बचेगा। 5 से करके देंगे, उसमें भी हमें रिमाइंडर मिलेगा। फिर हम 6 से करेंगे, उसमें भी मिलेगा। फिर हम 7 लेंगे, तो 7 7 जा 49, तब हमें मिलेगा ये 7। और फिर हम इसको फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा। 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 3 बचेगा। 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचेगा। 6 से करेंगे तो 1 बचेगा। फिर हम यहाँ लेंगे 7। तो हमको फैक्टर निकालने के लिए किसी संख्या को किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित करने के लिए बार बार भाग दे के देखना पड़ेगा। और जब हम बार बार ये डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा टाइम और मनी और एनर्जी तीनों वेस्ट होगी। इस टाइम, मनी और एनर्जी को बचाने के लिए क्या हम कोई ऐसे तरीके निकाल सकते हैं जिससे हम इस संख्या को देखते ही समझ जाएं कि ये संख्या किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। और वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में, विभाज्यता के नियम में। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता। हमको कोई संख्याएं दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप ये पता लगाइए कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। या फिर आपको गुणनखंड निकालने के लिए दिए जाते हैं, फैक्टर निकालने के लिए दिए जाते हैं। तो जब आप फैक्टर निकालते हो तब आप सबसे पहले छोटी संख्या लेते हो और छोटी संख्या से ये देखते हो कि वो उससे पूरी तरह विभाजित हो रहा है या नहीं है। अब हम यदि सबसे छोटी संख्या लें तो हमें मिलता है 1।
वी नो दैट 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। हम जानते हैं कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 हम लेंगे नहीं। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और 1 जो है वो हर संख्या को भाजित करेगी, तो 1 का हमें देखना ही नहीं है। अब हम लेंगे 2 लेंगे। मान लो हमें संख्याएं दे रखी है, ये संख्याएं दे रखी है। अब आपको कहा जाए कि इनके आप फैक्टर निकालिए या गुणनखंड निकालिए, तब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले 2 लेंगे और 2 से इसे भाग देंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे। इसमें आपका टाइम, एनर्जी और मनी तीनों खराब होगा। आपका समय भी खराब होगा, मनी भी खराब होगा और एनर्जी भी खराब होगी। तो क्या हम वो तरीका जो हम देखने जा रहे हैं उस तरीके को से हम इसे देखते ही बता देंगे कि हाँ ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो 2 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है? इफ़ द नंबर हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 6 और 8 in its ones place is divided by 2। मतलब ये हुआ जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब ये हुआ कि हमें दी गई संख्या, जो भी नंबर हमें दिया गया है, जो गिवन नंबर है हमारे पास, जिससे हमें देखना है कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हमें उस पूरी संख्या के हमें सिर्फ इकाई स्थान को, उसके वंश प्लेस को या यूनिट प्लेस को ही देखना है कि उस पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई भी एक डिजिट या एक अंक आता है तो वह संख्या उस 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपने 2 का टेबल याद किया होगा, आपने देखा होगा कि उसके वंश प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर यही 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 यही चलेगा, है ना? तो ये जो संख्या होती है इकाई स्थान पर, ये सारी क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सब 2 के मल्टीपल्स है, या ये कह लो कि इन सब संख्याओं का फैक्टर 2 है, इन सब संख्याओं का गुणनखंड 2 है और ये सब 2 के गुणज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो इस 2 का गुणज या मल्टीपल है कि नहीं। यदि वो होगा तो उसमें यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 का होना कंपलसरी होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल पर भी यूनिट प्लेस पर यही 5 संख्याएं होती हैं, सिर्फ इनके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 2 का गुणज है या नहीं है, या ये संख्या 2 को, यह संख्या जो हमें दी गई संख्या ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। अब हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है इसके मल्टीपल में, इसके गुणज में कहीं भी इकाई स्थान पर नहीं आता है। इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। चाहो तो हम इसे भाग देकर देख लेते हैं। एक बच रहा है, रिमाइंडर 1 यहाँ पर है, शेषफल 1 बच रहा है और 1 बच रहा है। इसका मतलब यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी और हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। यहाँ पर 8 है और ये 8 इसमें भी आ रहा है इसके नियम में। इसका नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि यहाँ 8 है तो इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ऐसे हम करके देख लेते हैं, इसको भी हम करके देख लेते हैं। 2, 0, 8, 2 1 जा 2, 0, 8, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 104। जब रिमाइंडर हमें क्या मिल गया? नीचे 0 मिल गया। इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और हमारा क्वोशिएंट, हमारा भागफल हमें क्या मिल जाएगा? 104 मिलेगा। इसी तरीके से अब ये बड़ी संख्या है, यदि आपको रूल पता ना होगा तो आप इसको पूरे को 2 से विभाजित करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा नीचे कि अरे हाँ इसमें 0 आ रहा है। अब आप कहोगे कि हाँ ये तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो अब जब आपको पता चल जाए 2 यूनिट प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप देखते ही कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये 2 से ही विभाजित होगा, ये 2 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा और हम उसे उस समय भाग दे करके यहाँ पर इसका भागफल या क्वोशिएंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था 2 का नियम। 2 में क्या है? इकाई स्थान पर या यूनिट प्लेस पर या वंश प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि आपको दिख जाए तो आप वहाँ पर कंफर्म हो जाओगे कि ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है
if the sum of the digits is a multiple of 3 then the number is divisible by 3. यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल सम ऑफ द डिजिट्स अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 1 2 4 5 9 3 4 5 6 या फिर 5 4 9, ये संख्या हमने ले ली, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। तो उन्होंने हमें क्या कहा कि उन अंकों को जो हमें संख्या दी गई है उनके अंकों को आप जोड़ लो, उनके डिजिट्स को आप ऐड कर लो। इनके डिजिट्स को ऐड करने पर जो हमें मिलेगा वो यदि 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है तो वह क्या होगा, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हम हमें इसका मान लो आपको फैक्टर निकालने को कहा जाए, इसका गुणनखंड निकालने को कहा जाए तो आप 2 से देखोगे सबसे पहले, तो 2 में क्या था 0 2 4 6 8 था इकाई स्थान पर, तो ये 2 से तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन यदि आप देखना चाहो कि ये 3 से होगा कि नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए इसके तीनों अंकों को प्लस करना होगा। 3 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, ये 6 3 की टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहाँ पर 3 का गुणज है, ये 6 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये हो गया डिवीज़न। ये रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, मीन्स शेषफल यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब ये जो 3 1 2 है ये 1, इसका आंसर 104 आया, इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, भाग करने से पहले ही हमने पता लगा लिया, इसको डिवाइड करने से पहले ही हमने सिंपल प्लस करके देखा और हमने देखा 3 और 1 4 और 2 6 और 6 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हमको यहाँ भाग नहीं देना पड़ा, भाग देखे नहीं देखना पड़ा कि यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, हमने भाग देने से पहले ही पता लगा लिया। इसी तरीके से इसमें देखो 4 + 5 + 9 9 9 18, 18 भी क्या होता है 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब 18 इसका आंसर मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। देखो 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 3 जा 9, ये हो गया 0। हमें रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिल गया, 0 मिल गया। यदि इसका सम कुछ और आता, 18 की जगह 19 आता तो यह क्या होता, या 20 आता, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित है। और हम भाग देने से पहले ही हमने क्या किया, पता लगा लिया कि यह 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया और हमें आंसर क्या मिला था 18। इसी तरीके से हम इस संख्या को देखेंगे 34, तो ये 3 + 4 कितना हुआ 7 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो 34 है वो 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। 3 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3, ये देखो 1 बच रहा है यहाँ पर, और 1 बच रहा है, इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। और ये हमने भाग देने से पहले ही बता दिया था कि ये जो 34 है वो 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। कैसे पता लगा लिया था, सिंपल हमने इन दोनों को जोड़ा, 3 और 4 7, 7 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। ऐसे यहाँ पता लगाओ 5 और 6 11 होते हैं, 11 भी 3 के टेबल में नहीं आते, तो यह भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर भाग दे के देना नहीं पड़ेगा, भाग नहीं देना पड़ेगा, और जब हम भाग नहीं देंगे तो हमारा टाइम बचेगा, हम आगे वाली संख्या देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं, 5 और 4 9 और 9 9 18, ये भी 18 3 के टेबल में आता है, तो यह भी क्या होगा, यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये देखो ये 9 आ गया और 3 3 जा 9, ये 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। तो हम भाग देने से पहले ही संख्या में सिंपल जोड़ करके, सिंपल एडिशन करके हम बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अब देखो ये 3 का टेबल क्या कहता है, ये जो नियम बना है वो कैसे बना है, ये जो नियम हमने बनाया ना कि अंकों का योगफल देख लें हम, ये कैसे बना, आप 3 का टेबल लिखो और उसको आगे तक लिखो। अब आप यहाँ से यहाँ प्लस करो, यहाँ तो ये 3 6 9 ही आएगा, लेकिन 1 और 2 कितने होते हैं, 1 + 2 कितना होगा 3, और 3 क्या है, 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही 1 और 5 कितना होगा 6
6 भी टेबल 3 की टेबल में आता है। 1 + 8 कितना होगा 9, 9 भी 3 की टेबल में आता है। तो टेबल से ही हमने ये रूल निकाला है। जैसे हमने 2 की टेबल में यूनिट प्लेस देखे थे, सारे इकाई स्थान देखे थे और उसी से ही हमने ये रूल बनाया था, उसी तरीके से टेबल से ही रूल बन रहे हैं। अब आप देखो ये 2 और 1 कितना होता है 3, 3 भी 3 की टेबल में आता है। 2 और 4 6, ये भी 3 की टेबल में। 7 और 2 9, ये भी 3 की टेबल में। 3 और 0 3, 3 की टेबल में। 3 और 3 6, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 4 और 2 6, 4 और 5 9, 4 और 8 12, 5 और 1 6, 5 और 4 9। ये देखो ये जितने भी 3 की टेबल यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद हमने मल्टीपल लिखना शुरू किया। तो 3 और 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 3 39, 39 और 3 42 और हमने इसके मल्टीपल को, इसके गुणज को आगे बढ़ाया। हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप इसके आगे और 3 जोड़ करके अपनी कॉपी में उनका ऐड करो, उन अंकों को, उन डिजिट्स को प्लस करके देखना कि वो 3 की टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये आपको दिखाई देंगे कि ये सब 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गुणज हैं, ये सब 3 की टेबल में आते हैं। इसीलिए जो रूल बना है वो इस टेबल, इस पहाड़े के अनुसार ही बनाया गया है। तो अब मेरे ख्याल से आपको 3 का नियम याद हो गया। अब आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, मान लो आपको ये दे दी, ये संख्या दे दी और आपको कहा 3 से डिवाइड करो, और ऐसे डिवाइड करना है कि इसमें आपको रिमाइंडर 0 आए, या आप देखो कि इसमें ये 3 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। तो आप विभाजित करने से पहले, एक भाग देने से पहले ही, आप 2 मिनट में भाग देने से पहले ही बता दोगे। कैसे बताओगे? 2 + 0 + 5 + 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ दो। 2 0 2 ही होगा, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा 3 का नियम। अब हम देखेंगे 4 का नियम। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इन अ नंबर इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, यहाँ ध्यान देना है। लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज 1s एंड 10s प्लेस, जो 1s और 10s प्लेस की जो डिजिट्स होती हैं उन्हें देखना है। यदि वो इज डिविजिबल बाय 4, यदि वो 4 से डिविजिबल है या 4 से विभाजित हो जाती हैं, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट के 2 अंक, 2 डिजिट्स 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जब किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको क्या कहता है कि मान लो ये कोई संख्या है, मान लिया हमने ये संख्या ले ली, और इस संख्या की हमें क्या देखना है? सिर्फ 1s और 10s प्लेस, इकाई और दहाई स्थान देखना है। 1s और 10s प्लेस, 1s और 10s प्लेस। 3 में तो हमने क्या किया था? सारे अंकों का योग किया था। यहाँ पर योग नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इन 2 अंकों को देखना है, लास्ट के 2 अंकों को देखना है। यदि ये 4 की टेबल में आते हैं या 4 के मल्टीपल हैं या 4 के गुणज हैं तो ये पूरी संख्या, जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लो कि क्या 48, ये जो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 48, क्या ये 4 के पहाड़े में आती है? तो आती है। हमने यहाँ 4 का टेबल लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में या 4 का मल्टीपल या 4 का गुणज है। 40 तक तो टेबल है, उसके बाद हमने 4 और जोड़ के इसके मल्टीपल या गुणज लिखे हुए हैं। ये सारे गुणज मैंने आगे बढ़ाए हुए हैं क्योंकि अभी मुझे आगे इनके बारे में बताना है। अब ये जो 48 है ये 4 का मल्टीपल है। यदि आपको ये संख्या याद न हो कि ये मल्टीपल है या नहीं है तो आप सिर्फ इतनी बड़ी संख्या से भाग देने की बजाय आप सिर्फ 48 में 4 का भाग दे लो। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। हाँ ठीक है, जब पूरी तरह से विभाजित हो गई ये संख्या 48, यदि पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए और नीचे आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिले, शेषफल यदि आपको 0 मिले तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और यदि ये 2 अंक ना हो, ये 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो फिर पूरी संख्या आपको 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। इसी तरह से यदि ये 54 है और ये 54 को आपने 54 को आप 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब यदि इस 2 से भाग देना इजी रहता है बजाय कि 4 के,
तो आप तुरंत 2 से करके देख लो, फिर यदि वो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तब तो आप कंफर्म हो जाओगे कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और यदि आपको रिमाइंडर 1, 2 या 3 मिले, क्योंकि 4 से कम ही मिलेगा, तो आप समझ जाना कि ये पूरी संख्या ही 4 से विभाजित नहीं होगी। ये अभी हम देखेंगे। इसी तरह से ये 24 है, 24 टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 4 6 जा 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम इनको भाग दे के देख लेते हैं। हमने इसमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, इसका मतलब ये तो विभाजित होगी। इसमें रिमाइंडर हमें 2 मिला, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगी। और इसमें 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, तो इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला, तो ये भी क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। हम इन्हें भाग देके देख लेते हैं पूरी संख्या को। पूरी संख्या को भाग देके देने पर हम यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गए हैं कि ये जो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित नहीं होगी, और यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब देखो हम पूरी संख्या को 4 से भाग देके देखेंगे। 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, बचा 2, ऊपर से उतारी 8, 4 7 28, और ये हो गया अपना 0। इसका मतलब यह पूरी संख्या, हमने सिर्फ 48 को करके देखा था और देखा कि उसमें रिमाइंडर 0 है, तो पूरी संख्या जब हम भाग देंगे 4 से तो भी हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको पूरी संख्या से भाग देने जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप पहले क्या कर लो, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लो, यदि इसकी टेबल में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, इसका मतलब वो हो जाएगी। और यदि उसकी टेबल में नहीं आ रहा है तो आगे उसके मल्टीपल में भी हो सकता है, तो आप इस 2 अंकों का भाग दे के देख लो 4 से। यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो फिर वो पूरी संख्या से होगा, और 4 से विभाजित नहीं होता है तो पूरी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या 4 की टेबल से ही ये नियम निकला है, क्या हमने जो 4 का टेबल लिखा है उस 4 के टेबल से ही ये नियम निकला, क्योंकि हमने देखा 2 के टेबल से ही 2 का नियम निकला था, 3 के टेबल से 3 के पहाड़े से 3 का नियम निकला था, तो क्या 4 के टेबल से 4 का नियम निकला है। अब ये देखो 4 दुनिया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 40 तक तो ये हमारी टेबल है, हमारा पहाड़ा है। उसके बाद हमने 4 4 जोड़ करके 4 के मल्टीपल 4 के गुणज बनाए हैं। ठीक है, ये बन गए 4 और 4 60 और 4 64, 68, 72, 76, 80, 80 के बाद 84, फिर 4 जोड़े 88, 92, 96, 100। ठीक है, अब 100 के बाद ध्यान दो आप, क्योंकि यहाँ तक तो सिर्फ इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई है, तो इनमें तो हमें भाग देके देखना पड़ेगा कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। लेकिन यदि संख्या आपकी इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है, तब आपको सिर्फ इकाई दहाई देखने की जरूरत होगी। अब आप यहाँ देखो, ये जो बना है 100 में हमने 4 जोड़ा तो 104 हो गया, 104 में 4 जोड़ा तो 108 हो गया। अब देखो यहाँ पर इकाई दहाई को देखो, 4 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणा जो 4 के पहाड़े में आता है, 8 भी 4 के पहाड़े में आता है, 12 भी 4 के पहाड़े में, 16। अब देखो फिर से 4 का पहाड़ा शुरू हो गया है, 20, 24, 28, 32, 36। अब इसमें बस एक एक आगे जुड़ा हुआ है, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, और ऐसा ही ये पहाड़ा, ये मल्टीपल, ये गुणज चलेगा 200 तक, और फिर शुरू हो जाएगा हमारा वापस 204, 208, 212, 216, 220, और जब ऐसे ये खत्म होगा, ये मल्टीपल ये गुणज खत्म होगा 300 पर, और फिर शुरू हो जाएगा 304, 308, 312, 316, 320। तो इस तरह से आगे जो सैकड़ा और 1000 के स्थान पर कोई सी भी संख्या हो, इकाई और दहाई पर तो 4 का ही पहाड़ा चलेगा। और इसी तरीके से हम ये नियम यहाँ पर निकला हुआ है कि यदि इकाई और दहाई यूनिट या वंस और टेंस प्लेस पर यदि हमें 4 का मल्टीपल मिल जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये नियम भी किससे निकला है, इस 4 के टेबल से, इस 4 के पहाड़े से ही निकला है, जिसे हमने और आगे बढ़ाकर देख लिया है। 4 में एक चीज़ और बतानी, 4 का जो नियम है उसमें यदि लास्ट के इकाई दहाई में यदि दोनों शून्य हैं तो भी वो 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे 4900 ले ली हमने संख्या, या मैंने आपको टेबल में 4 के मल्टीपल में बताया था कि 100 भी आते हैं, 4 का मल्टीपल 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है, 500, 600, 700 सब हो गया। ठीक है, आगे और 1000 तक, 10,000 मान लो हमने 11,500 ले लिया, तो बस कितने भी आगे अंक हों, आपको तो इकाई दहाई देखना है। यदि इकाई दहाई में दोनों 0 हैं तो यह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। हम सबसे पहले 100 को देख लेते हैं, 100 को 4 से विभाजित करके देख लेते हैं। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8,
और 4 5 जा 20। ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है या कुछ नहीं है, शून्य है, शेषफल 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 100 जो संख्या वो 4 से पूरी तरह विभाजित है। अब चाहे आप 200 से करके देख लो, 4 5 जा 20 और ऊपर से उतारी 0, ये 0। 3 से करोगे तब भी आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। 5 से करोगे 300 में 4 का करोगे तो भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसमें करके देख लेते हैं 4900, 4900 में 4 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा 20। ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ भी आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपके यदि यूनिट और टेंथ प्लेस पर 0 बैठे हुए हैं, दोनों 0 हैं, तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 4 कम्प्लीटली। देखो ये 4 का हम यहाँ भी करके देख लेते हैं। 4 2 जा 8 बचा 3, 4 8 जा 32 बचा 3, ऊपर से उतारी 0, 4 7 जा 28 बचा 2, फिर 0 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये संख्या भी आपको क्या दे रही है, कंप्लीटली डिविजन दे रही है 4 से। और रिमाइंडर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। शेषफल हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, लाखों तक ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके इकाई और दहाई स्थान पर 2 शून्य है, दोनों स्थान पर 0 है, तो हमें वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित मिलेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 का नियम। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 आता है, वो संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। अब देखो, हमने 2 का पढ़ा, वो भी टेबल से डिराइव हुआ। 3 का पढ़ा, वो भी हमारे पहाड़े से टेबल से ही निकला नियम। 4 का पढ़ा, वो भी पहाड़े से टेबल से ही निकला नियम। अब 5 का नियम भी 5 की पहाड़े से या 5 के टेबल से ही निकल रहा है। आप यदि 5 का टेबल लिखो या पहाड़ा लिखो और उसके आगे उसे 5 5 जोड़कर उसके गुणज लिखते जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि इकाई स्थान पर या तो 5 है या 0 है। ये देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, सबके इकाई स्थान पर आपको या तो 5 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। तो यही रूल हमारा निकल के आ गया। हमने कोई रूल अलग से नहीं बनाए हैं, सारे रूल हमारे उन्हीं में से ही डिराइव किए गए हैं, उन्हीं टेबल में से ही निकले हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 मिलता है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब आप चाहे कोई सी भी संख्या ले लो, चाहे हमने ये ले ली, मान लिया हमने 4 संख्या ले ली। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है या नहीं होती है, कौन सी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं होती है। हमें पूरी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक बार देखना है उसके इकाई स्थान को। इकाई स्थान पर 0 है या 5 है तो वो पूरी तरह से विभाजित है। तो ये संख्या सिर्फ हमें 0 दिखाई दिया और हमने इसे मान लिया कि ये संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। हम यहाँ पर कंफर्म हो गए कि यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। ऐसे यहाँ पर भी इकाई स्थान पर 5 है तो यह संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर इकाई स्थान पर 3 है तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और यहाँ पर मान लीजिए संख्या को थोड़ी हमने बड़ी कर दी और यहाँ इकाई स्थान पर 4 है तो यह संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होगी। हमें क्या देखना है, इकाई स्थान पर 0 या 5 देखना है। अब आप स्वयं इनको देखेंगे कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं, आपको ही इसे भाग देकर देखना है। या अब आप इतना तो कंफर्म हो कि ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आप स्वयं करके देखिएगा। और कुछ एग्जाम्पल और आप मन से लेना, उनमें किसी में 5 रखना, किसी में नहीं रखना, किसी में लास्ट में 0 रखना और फिर आप करके देखना, उन्हें भाग दे के देखना। आप पाओगे कि जिनके यूनिट या वंस प्लेस पर 0 और 5 है वो तो 5 से पूरी तरह विभाजित हो रही है और जिनके नहीं है वो नहीं हो रही है। ठीक है,
तो अब तक हमने 2, 3, 4 और 5 के विभाज्यता के नियम को या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ लिया है। अब ये लेक्चर आज इसी पार्ट में यहीं पर ख़त्म करके हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। सेकंड पार्ट में हम 6, 8, 9, 10 और 11 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।